नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है क्यूरियस के नए एपिसोड में। आज का हमारा प्रश्न है कि क्या मशीनें इंसानों के लिए खतरनाक है? देश दुनिया में मशीनों के प्रति बढ़ता लगाव और जिस तरह हम मशीनों के ऊपर डिपेंड होते जा रहे हैं, उससे हम हमारे भविष्य को संकट में डाल रहे हैं। खेतों से लेकर कारखानों तक 100 आदमियों की जगह केवल एक रोबोट या एक मशीन ले चुकी है। असल में दुनिया में ऑटोमेटिक काम करने वाली मशीनों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अब बिजनेस या कंपनियों के मालिक 20 लोगों को काम से निकालकर एक मशीन को मजदूरी दे रहे हैं, और उसे मजदूरी भी नहीं दे रहे क्योंकि वो उसे खरीद कर लाते हैं और उसके पैसे केवल एक बार भुगतने पड़ते हैं। मशीनों का पक्ष लेने वाले जो खुद को आधुनिक बताते हैं और बताते हैं कि विकासशील हैं, उनका मानना है कि मशीनें अगर रोजगार कम करेगी तो अपने क्षेत्र के नए रोजगार पैदा करेंगी। लेकिन क्या उन्हें पता है कि हमेशा की तरह चलने वाले रोजगारों में कमी आ जाएगी और नए स्किलफुल वर्कर्स मिलने की संभावना बेहद कम हो जाएगी? क्या आप ये सोच सकते हैं कि जो मजदूर मजदूरी करके पेट पाल रहा हो, वो अचानक से कोडिंग करना सीख जाएगा? लगातार बढ़ती बेरोजगारी दर ने दुनिया भर की इकोनॉमी में पहले ही एक चिंता का विषय बना रखा है, और तो और कोविड-19 के बाद यह विषय और ज्यादा गंभीर हो गया है। अब हम बात करेंगे कि मशीनों से इंसान को क्या खतरा है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने कहा था कि कोरोना महामारी खत्म होने से पहले या कोरोना महामारी खत्म होने के समय दुनिया भर में और अधिक लोग भूख की चपेट में आ जाएंगे। इस यूनिवर्सल पेंडेमिक के बाद रोजगार बढ़ाना सबसे प्राइमरी लक्ष्य होना चाहिए। इस कोरोना महामारी के दौरान बड़े से बड़े व्यापार भी ठप हो गए थे, इसलिए इस महामारी ने हमारे लिए एक ऐसा बैकग्राउंड तैयार कर दिया है जिसमें हम मशीनों की गति के बिना मानव दिमाग की तेजी से भी काम करके अपने काम को चला सकते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार यह अंदाजा लगाया जा चुका है कि जिस तरह मशीनें लगातार बढ़ रही हैं, वे अपने काम के क्षेत्र में आने वाले इंसानी मजदूरों को लगभग हटा देगी। WEF की रिपोर्ट के अनुसार व्हाइट कॉलर कैटेगरी में आने वाली नौकरियों को सबसे ज्यादा खतरा है। अगले 5 साल यानी 2025 से 26 तक रोबोट व ऑटोमेशन मशीनों के चलते नौकरियां काफी कम होने की संभावना है। इसमें क्लेरिकल वर्क से लेकर ब्रोकर, ड्राइवर और यहां तक कि वेंडर भी शामिल हैं। इसलिए हमें मशीनीकरण यानी मशीनों के बढ़ते हुए प्रभाव को लिमिटेड रखने के लिए कुछ सोचना चाहिए। हमें इस बात पर ऑब्जेक्शन करना चाहिए कि मशीनों का बढ़ता प्रभाव कम हो, लिमिटेड हो और इंसान की मूलभूत आवश्यकताओं यानी एसेंशियल्स की कमी कभी ना आ पाए। डिसआर्ममेंट यानी निशस्त्रीकरण की थ्योरी के बाद अब हमें डिसमेकेनाइजेशन यानी निमशीनीकरण की थ्योरी पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि जिन मशीनों को इंसान ने अपने प्रॉफिट के लिए बनाया है, वे ही उसके आने वाले फ्यूचर को खतरे में डाल रही हैं। अब चर्चा करते हैं AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। इस चर्चा में हम एक फिल्म का उदाहरण हमारे सामने रखेंगे। हम हमेशा कहते हैं कि फिल्में समाज का आईना होती है, लेकिन किस हद तक? जैसे अगर कोई फिल्म कॉमेडी जेनर है तो हम उसकी फिजिकल स्टोरी लाइन को देखकर ये समझ सकते हैं कि रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं होगा। लेकिन क्या साइंस फिक्शन फिल्मों के बारे में भी आपके ख्यालात इसी तरह हैं? आज हम बात करेंगे फिल्म द मैट्रिक्स की। फिल्म द मैट्रिक्स AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम बुद्धिमत्ता कह लें, उसके प्रभाव के कारण इंसानी जाति पर बढ़ते हुए खतरे को दिखाती है। 22वीं सदी के मनुष्य किसी 20वीं सदी के कंप्यूटर विशेषज्ञ को ले जाते हैं अपनी सदी में और उसे इंसानी दुनिया को बचाने वाला मसीहा घोषित कर देते हैं। वे मानते हैं कि 20वीं सदी के इस मनुष्य में इतनी ताकत है कि वो 22वीं सदी की मशीनों से मुकाबला कर सकता है। लेकिन इस फिल्म ने मशीनों से बढ़ते हुए खतरे का व्यापक दृश्य यानी बहुत ही ब्रॉड सीन हमारे सामने रखा है।
मॉर्फियस नाम का 22वीं सदी का एक तगड़ा इंसान जो मशीनों से मुकाबला कर रहा होता है, वो 20वीं सदी के नियो को बताता है कि ये दुनिया जैसी दिख रही है वैसी नहीं है, ये एक मायाजाल है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानों को मायाजाल यानी इल्यूजन में कैद कर रखा है और वो इंसान चाहकर भी उस इल्यूजन से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो एक इल्यूजन में जी रहे हैं। तब नियो पूछता है कि यह कैसे हुआ। मॉर्फियस उत्तर देता है कि 21वीं सदी की शुरुआत में इंसान ने इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली मशीनों को विकसित किया था, लेकिन धीरे धीरे इन आर्टिफिशियल दिमाग वाली मशीनों ने इंसान से ज्यादा अपनी ताकत बढ़ा ली थी। उन्होंने इंसानी दुनिया को तबाह कर दिया, लेकिन इंसानों को एक सॉफ्टवेयर की दुनिया दी, यानी इल्यूजन की, जिसमें इंसान यह महसूस करता कि दुनिया वैसी ही है जैसी सदियों से चली आ रही है, इसमें कुछ भी बदला नहीं है। इन मशीनों ने इंसानों को बैटरी के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, क्योंकि सूरज की रोशनी धरती से खत्म हो चुकी थी। व्हाटएवर फिक्शन। मशीनों ने तब अपनी जरूरत के लिए यानी अपनी बैटरी की पूर्ति के लिए इंसानों का प्रजनन शुरू किया। सुन रहे हैं आप? इंसानों का प्रजनन, यानी वो इंसान को खेत में उगाती थी। मॉर्फियस ने इसी तरह की बात नियो से की। अब इस फिल्म में सच्चाई कितनी है और झूठ कितना, वो कोई नहीं बता सकता, क्योंकि आने वाला वक्त ही बताएगा कि आने वाली दुनिया कैसी होगी। जैसे आज से 100 साल 150 साल पहले किसी ने इंटरनेट के बारे में भी नहीं सोचा था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के दुनिया भर में बढ़ते प्रभाव को सभी जानते हैं। इंडस्ट्रीज में अब 10 आदमी मजदूरों 20 आदमी मजदूरों की जगह एक मशीन रखना पसंद करते हैं। दुनिया भर में रोबोटिक इंजीनियरिंग और मशीनीकरण के कारण जॉब में गिरावट का अनुमान लगाया गया है। अब अलीबाबा जैसी वर्ल्ड वाइड कंपनी के सीईओ जैक मा, जो खुद इन दिनों लापता हैं, वो इन मशीनों को खुद फैसले लेने वाली बना रहे हैं, यानी ये मशीनें अपना दिमाग विकसित करेंगी। जैक मा का कहना है कि दुनिया एआई को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहती है, लेकिन हम इसे अलीबाबा इंटेलिजेंस कहते हैं। इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए अब सभी कंपनियां इन सस्ती मशीनों का प्रयोग करना शुरू कर देगी। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, जो दुनिया के सबसे अमीर रह चुके हैं, उन्होंने एक बार कहा था कि इंसानी इतिहास में यह पहली बार होगा कि मशीनें इंसान से ज्यादा दिमाग बन पा लेगी और ये मानव जाति के लिए बहुत ही घनघोर संकट होगा। दुनिया के जाने माने वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग के अनुसार अगर दुनिया में कभी भी मशीनों और इंसानों की जंग होती है तो निस्संदेह है इसमें मशीनें जीतेंगी और इंसान हार जाएंगे। टेस्ला, स्पेस एक्स, ओपन एआई के फाउंडर एलन मस्क, जो इन दिनों दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं, उनका मानना है कि मशीनों का प्रयोग सीमित होना चाहिए और इंसानों ने अगर इनसे बुद्धिमत्ता पूर्वक अपने इंटेलिजेंस से काम ना लिया तो एक दिन मानव सभ्यता के लिए मशीनें सबसे ज्यादा बड़ा खतरा बन जाएगी। एआई के बारे में धारणाएं अलग अलग हैं, लेकिन भविष्य देखने की क्षमता किसी में भी नहीं है। प्रसिद्ध लेखक युवाल नोआ हरारी कहते हैं कि एआई के समर्थकों का मानना है कि एआई अगर कुछ नौकरियां मिटाएंगी तो कुछ नौकरियां पैदा भी करेंगी, लेकिन एक ऐसे संसार में जहां जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, वहां वो कुछ नौकरियां क्या पर्याप्त होगी? क्या इसका दावा कोई वैज्ञानिक कर सकता है कि खुद अपने इंटेलिजेंस से काम करने वाली, खुद निर्णय लेने वाली, खुद फैसले लेने वाली ये मशीनें एक दिन अपने दिमाग के निर्णय से इंसानों को खत्म करने के लिए तत्पर नहीं होंगी? क्या कोई वैज्ञानिक यह दावा कर सकता है? विभिन्न शंकाओं के दौर के बीच एआई लगातार दुनिया में विकासशील है और कंप्लीटनेस की तरफ बढ़ रही है। हमें इन मशीनों को लिमिटेड रखना होगा, क्योंकि रोजगार जीवन की सबसे बड़ी मूलभूत आवश्यकता होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।